राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। अच्छा, समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जलुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले किरा प्रमाण। भारत के सूर्यवंश के दिवाकर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा आज आपके समक्ष मिथिलाधिपति ने कैसी तीव्रवाणी का प्रयोग किया, जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं उपस्थित भाई बालों के हृदय में ठेस लग गई। अब ये हो गया नगर भा, इस सुंदरी का अपमान कर दिया। अपमान छोड़ा अपमान, इस सुंदरी का अपमान से कैसे कैसो करन दिलाऊं। बोलो बोलो ध्यान ध्यान ज्ञान की गरिमा से गौरवान्वित अविदेक का ज्ञान छाए और सुना करता था। ये मिथिला ज्ञान नगरी है, अवैदिक पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति। लेकिन यहाँ क्या सुना, एक योगी के द्वारा इस प्रकार की शब्द शैली बार बार अवीर ही ने से शब्दों का उद्घोष, तो क्या ये मान लिया जाए धरती में वीर नहीं है? क्या ये स्वीकार लिया जाए धरती में वीर नहीं है? जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन धरती की दिशा और दशा बदल जाएगी। जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन धरती की तस्वीर और तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अगर वीर होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? परदेशी राजा राज तो भारत माँ का क्या होगा? ये नदी नाले कर पाप धोएंगे तो गंगा माँ का क्या होगा? और वीर न होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? ये जल को थल को जल कर दूं लिया, चारों को स्वर में की तरह भेज डालूंगा पृथ्वी और पहाड़ों। मिल जाए संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को राख बना दूं और स्वयं अनलंकार बनूं मैं। कहेगा जौनवीर नहीं मैं उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा। पलट प्राण पड़ धरती को और सदल बाहु कच्छा 12 से पार उठाऊंगा। ये दूल्हा बनेंगे राम दुल्हन जर की, अवीरों में जल दो श्रोमण लखन लाल कहलाऊंगा। थोरो छटक दंड की दाव प्रताप बलनाथ चौना करो पर सवत करना धाम धाम नाथ नाथ ही परोपो। ये उलट ब्रह्मांड आज एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए। वैसे लक्ष्मण जी ने जवाब अच्छा दिया है, क्योंकि ज्ञानी लोग भी मन ही मन प्रसन्न है। राजा जनक बहुत कुछ बोल गए क्रोध में, बाबा विश्वामित्र भी मन ही मन प्रसन्न है कि लक्ष्मण ने अच्छा करारा जवाब दिया है। अच्छा, लक्ष्मण भैया ने क्रोध किया तो इनका क्रोध भी साधारण नहीं। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगानी मही गज टोले। ये धरती कांपने लगी जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। अब राम जी ने देखा कि इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा, तो राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। देखिए, छोटे क्रोध करें तो बड़ों को प्रेम से ही समझाना चाहिए। इसी सुंदर लक्ष्मण जी की क्रोधमयी वाणी में अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे हलवाई श्री राम सिंह कुशवाहा जी ग्राम गहरौली 21 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेतो निकट बैठा रे। आज मेरी लक्ष्मण को क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मण एक वीर है और महाराज जनक जी के द्वारा कुछ अनुचित वाक्यों का प्रयोग कर दिया गया, जिसमें हमारा लक्ष्मण वीर भी है और क्षत्रिय भी है। भला इस प्रकार की वार्ता को कैसे सुन सकता है? हे भैया, जनक शब्द ही पिता होता है
और पिताजी के कही हुए वाक्यों पर कभी क्रोध नहीं करते लाल। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो वचन हे लाल, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। रोते पिताजी हैं, रोती है माता, रूठा जगते हैं, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में ना डुबावो न भैया, दुखी मन को दुख में ना डुबावो न भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बैठे गुरुजी हैं, समय देखते हैं, आज्ञा न देते ये हम सोचते। बैठे गुरुजी हैं, आज्ञा बिना कैसे होगा ये भैया, आज्ञा बिना कैसे होगा ये भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। भैया वो भैया। देखिए, लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर दिया राम जी ने, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है, धनुष नहीं टूट रहा। पूरी मिथिला समाज का ध्यान
सबसे बड़े मंच की ओर गया। चूंकि इस समाज में सबसे बड़े मंच पर बाबा विश्वामित्र बैठे हैं, अब पूरी समाज में इनसे बड़ा समय का जानकार कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक भी नहीं है। सबका ध्यान बाबा की ओर गया। अब बाबा ने अब जाना कि अब समय सुबह है। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय अब निकट आ गया है, इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को दूर करो। जब बुरा समय आता है सब लोग साथ छोड़ देते हैं। आदेश दिया बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी को। तभी लक्ष्मण भैया खड़े हुए। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिशि कुंजरम कमट आई खोला, धरऊ धरण धरती न डोला, राम शाही शंकर ढंग थोरा, हो सजग सुनिए सोरा। मेरे आदेश को सुनकर कच्छप हमारा से सभी सावधान हो जाए। सावधान सावधान सब। देखिए लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि जितने लोग बचे हैं सब लोग जाग रहे हैं। हाँ सावधान, देखिए हम आप सबको सावधान कर रहे हैं कि बच्चे सो रहे हैं तो सोने दीजिए। सयाने लोग अगर धोखे से ऊँघा रहे हो या सो रहे हो तो सबको जगाइए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा हम आप लोग शाम से कर रहे हैं। आज की लीला का मुख्य आकर्षण इसी समय पर है। धनुष का खंडन होने जा रहा है। ये समय सभी को देखना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का मानना है कि ये समय देखने से पुण्य अर्जित होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि शाम से तरह तरह के राजा लोग आए थे, लंका से भी कुछ लोग आए थे, चले गए। हाँ, शाम जब आपने घरों में देखा होगा, जब दही का मंथन होता है, दही को मथा जाता है तो उसमें पदार्थ निकलता है घी के रूप में। तो उसी प्रकार से शाम से मंथन चल रहा था। अब जितने लोग बचे हैं ये सब घी के रूप में है। आइए चलें राम जी के साथ साथ उस पावन पुनीत अजगो की ओर। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। त्रिसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए गई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो।
बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति बिसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, तिलाधो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तम क्यों दामिन चिन्ह जब लयबु, पुण्यम धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ाव तत्कारे, काहू न लखा देख सब ठारे। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, कई छन राम तत धनु तोरा, भले भुवन को और कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। सरकार जल्दी में थे। प्रभु तो चाप खंड महिदारे, और देख लोग सब भये सुखारे। सब लोग सुखी हो गए जहां धनुष को दो खंडों में देखा। और राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को, सतानंद तब आयुष दीन्हा, और सीता गमन राम पही कीन्हा। और सखियां सीता जी को लेकर के राम जी के पास में पहुंची। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। देखिए धनुष के टूटने के साथ ही सीता मैया का नाम राम जी के साथ में जुड़ गया। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयहु विवाहु। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो विवाह है वो धनुष पर आधारित था। रहा विवाह चाप अधीना। लेकिन अब देखिए सखियां जो रो रही थी अब प्रसन्न है। अभी कहा, अभी होंगी प्रसन्न, समय है। कुछ रो रही थी, कुछ सो भी रही थी। हाँ, लेकिन सोने वाली ज्यादा थी। लेकिन प्रसन्न हो आज। हो श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला।
तुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जे माल सुहाई। बेहद जी बहुत मेहनत हो रही है आपके द्वारा। देखिए सखियों ने क्या लिखा, क्या देखा, क्या? क्या देख करके राम जी से कहा। लखना मतलब देखना। हे सरकार, देखो सीता जी अपनी छोटी है, यही देख रहे हैं सब लोग। हाँ बिचारी छोटी तो है, अब माला कैसे गले, कारण क्या है? झुका ले। झुकाना चाहिए। तुमने तो अच्छा हे सरकार, अच्छों को झुकाया। हाँ बस एक ही लोग, दो लोग बचे। हे सरकार, आपने तो धनुष का खंडन कर दिया, अब आप झुक जाएं और जयमाल डलवा लें, क्योंकि हमारी जो सिया जी हैं बहुत छोटी हैं। झुकी जाइयो झुकी जाइयो तनक रखबी लली जी मोरी छोटी है। झुकी जाइयो तनक रखबी लली जी मोरी छोटी खड़ी सिया पहरे जब से खड़ी सिया पहरे, ओ दया करो रघुवीर, ओ दया करो रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। जइयो सदा रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। का वही छमे अब लोग सहेली सी जय माल नाम उर्मिली। का वही छवि अब लोग सहेली सी जय माल राम उर्मिली। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए। बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद। करही आरती पुर नर नारी, देही निछावरी वित्त बिसारी। भैया निछावरी दे दे। हाँ जी आलोक भैया आरती करो। आइए देखिए, जल्दी आइए। ये पहली ऐसी जगह है जहां राम जी सीता जी का एक साथ नाम जुड़ता है, एक साथ आरती होती है। हमारे पैड बादक क्या भाव है आपके बेटा, साधुवाद है। करही आरती पुरनर नारी और देहि निछावरी वित्त बिसारी। लोग भूल गए कि हमारी जेब में कितना है, जितना है सब दे दिया। हाँ वित्त बिसारी भूल गए, अर्थ कितना है नहीं ध्यान दिया। कितना था? पता नहीं। आइए थोड़ा सा आरती में दो चार लोग आ जाइए। जरूरी नहीं कि रुपए पैसा ही लेकर के आरती हो, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भगवान के दरबार में जाओ तो रुपए पैसा लेकर के ही जाओ, और भगवान रुपए पैसों से प्रसन्न भी नहीं होते हैं। हाँ एक आधार बनता है, दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हल्दी है, चावल है, पुष्प है, कुछ लोग रुपए लेकर के भी जाते हैं, आदि आदि। लेकिन आइए जरूर दो चार लोग आवे ताकि जो भाव हैं वो पूरे हों, स्थल की पूर्ति हो जाए। इसके बाद परशुराम जी, बहुत अच्छे परशुराम जी, लक्ष्मण जी, परम श्रद्धेय श्री गोपाल शुक्ला जी फतेहपुर और श्री उदित शुक्ला जी कानपुर, परशुराम जी लक्ष्मण जी के रूप में आप लोग दर्शन करेंगे। हाँ देखिए जिन्हें जाना है तो जाएं, लेकिन आरती करके जाएं। ये जितनी भी माताएं बहनें उठ के खड़ी हुई हैं बेचारी, सभी लोग भी मंच पे आ रही हैं, बस रास्ता थोड़ा सा भूल गई हैं।
या श्रीचंद कुशवाहा जी, श्रीचंद कुशवाहा जी ग्राम अल्ला, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान की आरती में। और देखिए हमारी समिति से भाई पुष्पेंद्र जी और रामू भैया और जो लोग यहाँ पर हों, वैसे आप लोग बड़ा परिश्रम किया है तो कुछ लोग सो भी गए होंगे। जो भगवान श्री सुने राघवेंद्र महाराज सरकार जी और जानकी जी की